यह दिवस हमें उस महान धरोहर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है जिसे हम पृथ्वी, धरती माता अथवा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, अपितु समस्त जीव जगत का आधार, पालनकर्ता और जीवनदाता है। यही हमें शुद्ध वायु, निर्मल जल, अन्न, वनस्पतियां, खनिज संपदा तथा जीवन के लिए आवश्यक सभी साधन प्रदान करती है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा पृथ्वी के मानव के संसाधन उत्तरदायित्व का बोध कराना है। आज विज्ञान ने अत्यधिक प्रगति कर ली है। मानव ने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया है, परंतु पृथ्वी सुरक्षित नहीं रही तो यह प्रगति निरर्थक सिद्ध होगी। प्रिय साथियों, आज हमारी पृथ्वी अनेक संकटों से घिरी हुई है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, नदियों का प्रदूषण तथा जैव विविधता का नाश पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का निरंतर दोहन किया है, जिसका परिणाम आज प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है। कहीं असमय वर्षा हो रही है, कहीं भीषण गर्मी हो रही है, कहीं भयंकर बाढ़ आ रही है या कहीं सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, अनेक जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। यह सब हमें चेतावनी दे रहा है कि यदि अब भी हम नहीं चेते तो भविष्य अत्यंत भयानक होगा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी माता के समान है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को सदैव पूजनीय माना गया था। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों, पर्वतों और धरती को देवतुल्य सम्मान दिया है। वे जानते थे कि प्रकृति का सम्मान ही मानवता की रक्षा है। आज आवश्यकता है कि हम केवल भाषण तक सीमित न रहे, बल्कि अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं। हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जल का अपव्यय रोके और वर्षा जल संचयन करें, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कम करें। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। धरती माँ का मान करे, हरियाली का गान करे, जल जंगल जन सब बच जाए, एक सुंदर काम करे। धन्यवाद। प्रार्थना सभा आपका